जम्मू कश्मीर से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयकों पर इकट्ठे यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश विधेयक संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा संविधान अनुसूचित जातियाँ आदेश संशोधन विधेयक 2023 को पास करने पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो, एक नहीं अनेक कदम जो है वो उठाए गए हैं और हर एक कदम जो है वो सराहनीय है। और विशेष तौर पर जब से धारा 370 हटी है तब से तो जम्मू कश्मीर के बाग ही खुल गए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज का ही दिन आप देखिए तो आज के ही दिन की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग, जो हमारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय निकाय एवं पंचायतों में माता बहनों को आरक्षण देने की व्यवस्था जो है वो आज इस सदन ने की है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरा विधेयक अभी जिस पर चर्चा हो रही है, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को ऐसी स्टेटस देने की बात हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब दूसरा जो है तीसरा, अब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात जो है वो हो रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं और ऐतिहासिक विधेयक हैं। जम्मू कश्मीर में 70 वर्षों से अराजकता और अन्याय का दौर जो था वो चल रहा था और ये विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के दौर में चला। लोग असहाय थे, मजबूर थे, लोगों के साथ कई किस्म की यातनाएं दी जा रही थी, गुनाह हो रहे थे, लेकिन लोग सहन करते जा रहे थे, लोगों की पेश कोई नहीं चलती थी। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के वासियों को एक गुलाम बनाकर रखा था, विशेष तौर पर 3 परिवारों ने, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, और उन्होंने लूट खसूट का दौर जो था वो जारी रखा था। अपने परिवार की चिंता और नागरिकों को परेशानियों देने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमेशा धोखा, साजिश, गुनाह किया है और उन लोगों को गुमराह किया है। और विशेष तौर पर महोदय, जम्मू कश्मीर के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिए थे उन अधिकारों से भी वर्षों तक इन पार्टियों ने जो था वो वंचित रखा। मैं बताना चाहता हूं महोदय, वहां के हुक्मरानों ने वो सारे जो हक थे जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको छीन के रखा और उन तक वो हक नहीं पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म और सितम का दौर देखा है, सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, रोशनी की किरण 2014 में नजर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेवक के रूप में बागडोर संभाली और लाल किले से यह घोषणा की कि सबका साथ, सबका विकास होगा। तब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रोशनी की किरण जो है वो नजर आई और उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है वो इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हो गया कि अब होगा इंसाफ। सबसे पहले गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी जो अपने हकों को लेकर बरसों से चिल्ला रहे थे, उनको इंसाफ दिया गया, उनको जमीनों का मालिकाना हक दिया गया और गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी गई। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए 50 सालों की मांग ओबीसी के वर्ग के साथ जो इंसाफ है वो भी अब जाकर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही वाल्मीकि समाज की बात करूं, पीओजेके के लोग जो थे बरसों से दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनको भी इंसाफ देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे लेकिन उनको नागरिकता ही नहीं दी गई थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने धोखा किया था उनके साथ। सिर्फ लोग लुभावने नारे देकर वोटों की राजनीति करते थे, वोट बैंकिंग की राजनीति। लेकिन अब जाकर उनके साथ भी इंसाफ हुआ है, उनको भी नागरिकता जो है वो मिली है, वो सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो देश के नागरिक ले रहे हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, अब पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ देने की जो बात हो रही है वो समय आया है। पहाड़ी कबीले के वह लोग हैं जो 1947 में बड़ी संख्या में पीओजे के पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने का कारण
जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण वो पाकिस्तान में पीओजे के चला गया। लेकिन जो जहां बच गए वो यहां हमारे जो एलओसी है, एलओसी पर रहते हैं और डटे रहते हैं, सिपाही का काम करते हैं, सीमा पर सेना का भी सहयोग करते हैं। महोदय, पहाड़ी कबीले के लोग जिला राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, उड़ी, करना, तंगधार, ईडवाल, मच्छल, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, पाडर में बसते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं वो बसते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 50 सालों से अपने हकों की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मिलता क्या था? लाठियां, मिलता क्या था? जेल, मिलता क्या था? धक्के, और उसके बाद फिर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इन पहाड़ी कबीले के लोगों को जो था वो छोड़ दिया जाता था। महोदय, पहाड़ी कबीले में 80% लोग जो हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और 80% जो मुसलमान भाई हैं वो पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो कि अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी इनको जो है इंसाफ नहीं दिया गया। 3 खानदानों ने अपना दबदबा बनाए रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने यह अपना दबदबा बनाए रखा और पहाड़ियों को इंसाफ नहीं दिया गया। महोदय, 15 अगस्त 2019 को लाल किला से पहाड़ी कबीले का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और तब पहाड़ियों को जब विश्वास हो गया कि अब हमें इंसाफ मिलेगा और उनको एक आशा बनी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। महोदय, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी और कश्मीर में जाकर इन पहाड़ी कबीले के लोगों को मिले। उन्होंने स्वयं देखा कि इनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए, और आज पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए जहां जो चर्चा हो रही है, ये जो विधेयक लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा विधेयक है। मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं महोदय, बड़ी बात तो यह है कि गुज्जर बकरवाल को आरक्षण मिला है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह सरकार ने भरोसा दिलाया है हमारे गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिपी भाइयों को। यह बहुत बड़ी बात है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जी जी। श्री डी रवि कुमार जी।